नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो। जिस फंड की मैं आज बात करने वाला हूं वो हमारा ऑटो सेक्टर का एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड है। रिसेंटली लॉन्च हुआ था, लोगों ने बढ़ चढ़ के जोश के अंदर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन उसके बाद जब मार्केट ने जोर पकड़ा और नीचे की तरफ भागी तो भाई ये फंड जो था और रफ्तार से नीचे की तरफ भागा। क्यों भागा? इसलिए एक तो ऑटो सेक्टर जो था डाउन था, जो गाड़ियां थी मारुति, टाटा, महिंद्रा, जितने भी बड़े व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं उनके व्हीकल्स भाई शोरूम्स में खड़े हुए थे, धूल चाट रहे थे, बड़े बड़े डिस्काउंट चल रहे थे, लेकिन मार्च से लेकर अभी तक गाड़ियां बिक नहीं रही थी और अभी भी नहीं बिक रही है। और ऊपर से फंड लॉन्च हुआ और मार्केट रही डाउन। इस वजह से इस फंड ने ऊपर जाने के बजाय दोगुनी रफ्तार से नीचे भागने की तरफ रफ्तार पकड़ी। लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था तकरीबन 5,935 करोड़ का इसके अंदर इन्वेस्ट हो रखा है। तो भैया लोगों ने जब पैसा लगाया और पैसा जब नीचे भागते की तरफ दिखा, लोगों की टेंशन बढ़ी। बहुत सारे लोगों ने एग्जिट भी किया लॉस के अंदर, लेकिन बहुत सारे लोग थे ऐसे थे जो समझदार लोग थे, वो रुके रहे, डटे रहे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मार्केट के अंदर जब मार्केट डाउन चल रही थी तो उसका फायदा उठाया और बाइंग भी की। तो अब बात करते हैं आज इस फंड के रिव्यू की। अभी इसका क्या हाल चल रहा है, आपको बिल्कुल ए टू जेड सारी की सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो एंड तक बने रहिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दे। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात, ये फंड जो है हमारा एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड, जो डेडिकेटेडली एक सेक्टर बेस्ड फंड है। और सेक्टर इसका ऑटो कंपनीज इसके अंदर, मैन्युफैक्चरर्स हैं, नट बोल्ट जो टायर बनाती है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो हमारे ऑटो पार्ट्स होते हैं वो बनाती है, वो कंपनी अब इसके अंदर शामिल है। लेकिन जो सबसे बड़ा इसके अंदर हिस्सेदारी है वो है टू व्हीलर और आपका जो फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स है ना, उनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है और उनके अंदर ही सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। मारुति जैसा जो बिल्कुल आप समझ लीजिए ब्लू चिक स्टॉक है, यहाँ कहा ऐसा कहा जाता है कि मारुति का स्टॉक ना हार्ड कैश है और बहुत ही अच्छे स्टॉक्स में माना जाता है, उसके अंदर वही अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है इस बार। अब बात करेंगे, 10 रुपए पे इसकी अलॉटमेंट हुई थी। ये लॉन्च हुआ था 7 जून 2024 और उसके बाद से 10 रुपए पे अलॉटमेंट हुई थी। 10 रुपए से ऊपर भी चला था ये, लेकिन उसके बाद अब ये बात करूं आज के टाइम ये 9 रुपए 77 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और आज की बात कर रहा हूं मैं, आज तारीख है 17 दिसंबर, और ये जो एनएवी आपको दिख रहा है ये आपको एक दिन पहले का दिख रहा है, मतलब सोमवार का। और आज अच्छी खासी गिरावट हुई है और ये जो एनएवी है कल जो आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा नीचे दिखेगा, मतलब हो सकता है 1% के आसपास की गिरावट है, तो 1-1.25% की गिरावट है, तो आपको अच्छा खासा गिरावट इसके अंदर देखने को मिलेगी एनएवी के। तो बात करेंगे इसके पिछले 6 महीने की रिटर्न की, तो भाई 6 महीने में इसने जो रिटर्न निकाल के दिया है वो है 7.26% माइनस में। भाई माइनस में चल रहा है तो माइनस में ही देगा। 3 महीने में अगर रिटर्न की बात करूं उसके, तो देखिए मेरे भाई 3 महीने में इसने करीबन करीबन माइनस में 10% का रिटर्न दी 3 महीने में। उसके बाद अब चल रही है मार्केट थोड़ी सी रिकवरी मोड में आई है, तो बात करेंगे पिछले 1 महीने की। तो 1 महीने में थोड़ी सी खुशी की बात यह है कि भैया थोड़ा सा पॉजिटिव आया है, 2.33% जो है ये पॉजिटिव आ गया है। मतलब रिटर्न तो थोड़े से ज्यादा दिए थे पिछले 1 महीने में, लेकिन क्योंकि नेगेटिव भी चल रहा था और पॉजिटिव भी है, तो इस तरीके से देखा गया तो 2.33% अभी भी इसका पॉजिटिव में आया है, लेकिन वो ओवरऑल माइनस में चल रहा है। अब बात करें इसके टोटल सीएजीआर की, जब से लॉन्च हुआ है वो 2.23% माइनस में ही है जब से लॉन्च, और 1% और माइनस में चला जाएगा जब इसका आज का एनएवी अपडेट होगा। तो क्या चीज, संदेश क्या निकल रहा है? संदेश जो भी निकल रहा है आपको एंड में बताऊंगा। दूसरी बात, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो मैं वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं ये पूरी तरह से रिव्यू है, एजुकेशनल पर्पस की तरफ से किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप भैया कोई भी वीडियो देखते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमेशा इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी सोच समझ का और अपना जो आपका खुद का एनालिसिस है वो जरूर कीजिए। किसी के भी कहने पे किसी भी फंड के अंदर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है? तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसकी रैंकिंग की। तो देखिए दोस्तों, रैंकिंग जो है इसकी 3 स्टार के आसपास अभी चल रही है। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑटो सेक्टर की कंपनी है, बहुत ही सारी, और म्यूचुअल फंड्स भी बहुत सारे हैं। हर एएमसी के अंदर मैक्सिमम आपको कोई ना कोई सा ऑटो सेक्टर का म्यूचुअल फंड मिल ही जाना है। कोई इंडेक्स फंड है, कोई आपको नॉन इंडेक्स फंड है, एक्टिव फंड है, कोई पैसिव फंड है। तो अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं ना ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है वो ठीक ठाक रहती है, जो स्टॉक्स होते हैं वो भी अच्छे चलते हैं। अगर मैं आप मुझसे पूछेंगे ना रिटर्न्स की, देखो मैं आपको जो इसका इंडेक्स है, इसका जो इंडेक्स है ना निफ्टी ऑटो टीआरआई, इसके बारे में बताता हूं। पिछले मैं आपको तकरीबन तकरीबन इस इंडेक्स के बारे में अगर आप मुझसे जानेंगे
तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ कि भैया जो इंडेक्स है इसने ओवरऑल कितने परसेंट रिटर्न देता है। अगर मैं इस इंडेक्स की बात करूं तो ये आराम से ना 18% के आसपास की रिटर्न निकालेगा 10 साल में। अगर आप सीएजीआर जाएंगे ना, इसका 10-12 साल का 15 साल का सीएजीआर निकालेंगे, 17%, 18%, 18.5%, इस तरीके के आसपास सीएजीआर इसका चलता है। तो 17-18% का सीएजीआर भाई कम तो होता नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है 3 साल में आपको 30-40% का सीएजीआर मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको ओवरऑल जो होता है वो आपको 17-18 के आसपास चलता है इसका जो इंडेक्स। और दूसरी बात करेंगे, ये एक इंडेक्स फंड तो है नहीं, तो इसके अंदर फायदा ये है कि भाई ये एक फंड मैनेजर के द्वारा ऑपरेट होता है। तो फंड मैनेजर जो होते हैं दूसरे फंड्स भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, दूसरे जो स्टॉक्स हैं वो भी ऐड करते हैं, तो उससे ओवरऑल ठीक चलता है। अब बात करेंगे इसके पोर्टफोलियो की, तो देखिए पोर्टफोलियो के अंदर मैक्सिमम जो कंपनीज हैं वो है हमारी ऑटो सेक्टर की। तो इसके अंदर आप कहेंगे तो देखो मैंने आपको पहले बताया था महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी। महिंद्रा एंड महिंद्रा की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है 19%। उसके बाद मारुति सुजुकी की करीबन करीबन 10% हिस्सेदारी है। टाटा मोटर्स, टीवीएस है ना, बजाज ऑटो, सोना, बीएलडब्ल्यू, प्रिशियन, इसके अलावा जेड एफ कमर्शियल्स, बालकृष्णा इंडस्ट्री, भारत फॉर्ग, इस तरीके की कंपनी है इसके अंदर। तो ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादा इसका ऑटो सेक्टर है और दूसरी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो थोड़ा कम है। तो भाई लॉन्ग टर्म में हमेशा ये जो इंडेक्स है ठीक ठाक ही परफॉर्म करता है, लेकिन भाई सेक्टर बेस्ड फंड है, रिस्क हमेशा बना रहता है। दूसरी बात करें एक्सपेंसिव रेशियो की, तो वो भी कम है, इसका 0.61% का इसका एक्सपेंसिव रेशियो है। और एग्जिट लोड जो है इसका वो है 1%। अगर आप 365 दिन से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% रहेगा। तो यार शॉर्ट में बात करूं ना, तो शॉर्ट में ये बात है। और आपको बताऊं उससे पहले एक आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों, जितने भी मेरे भाई मार्केट के अंदर नए हैं, अपना पोर्टफोलियो अगर आप बनवाना चाहते हैं, आपको पता है पोर्टफोलियो सर्विसेज का, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप मार्केट में नए हैं या फिर पुराने हैं, अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना चाहते हैं, स्कीम्स को रिव्यू कराना, चार्जेस 999 रुपए फ्लैट आप करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो डिटेल जरूर पढ़ लीजिएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। उसके बाद ही आप मुझे पिंक कीजिएगा। अब देखिए बात करते हैं ओवरऑल 6000 करोड़ के आसपास का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ चुका है। लमसम 5000 से स्टार्ट होती है और एसआईपी 500 रुपए से शुरू हो जाती है। देखो यार कुछ फिलहाल कुछ खास तो है नहीं इसके अंदर बताने के लिए, तो मैं जो आपको बता सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ सेक्टर के बारे में बता सकता हूँ। अगर आप मुझसे स्पेशली ये पूछेंगे कि भैया इसके अंदर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, कुछ भी रहना चाहिए, तो मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताने वाला। क्यों? क्योंकि किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन मैंने फिलहाल किसी भी तरीके की यूट्यूब पे अलाउ भी नहीं है और रिकमेंडेशन की मैं वीडियो बना भी नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ रिव्यूज कर रहा हूं। हाँ, ओवरऑल रिव्यू देने के बाद आपको खुद समझना है उस चीज को कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये एक सेक्टर बेस्ड फंड है। जब जब सेक्टर गिरेगा तब तक फंड गिरेगा, और जब जब सेक्टर चढ़ेगा तब तक स्टॉक्स भागेंगे और फंड भी भागेगा। कोई सा भी फंड ले लो आप ऑटो सेक्टर का, उसके साथ हमेशा ही ऐसा। तो भाई हमेशा ध्यान रखिएगा 3-4 साल में हमेशा से एक बार ऑटो सेक्टर के अंदर क्राइसिस आती आती है। और वैसे भी ऑटो सेक्टर की स्पेशली बात करूं तो आपने देखा है मार्च के आसपास ना, दिसंबर मार्च में जो सेल्स होती है, मार्च के आसपास ना सेल्स काफी ना कम रहती है। रीजन इसलिए रहता है क्योंकि ना ईयर एंड क्लोज होता है, उस टाइम जो स्टॉक्स थोड़े डाउन रहते हैं। उसके बाद लेकिन स्टॉक जो होते हैं चढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार क्या है उसके बाद भी डाउन चल रहे हैं। उसके पीछे में यार बहुत सारे रीजंस हैं। लोगों के पास क्या इस टाइम जो परचेसिंग पावर है कम हो रही है। लोग ना कोरोना के बाद से ये देखा गया है, लोग ना खुल के पैसा खर्च नहीं करते। सेविंग जो थी वो निकल गई लोगों की, और उसके बाद से जो बचा कुचा है वो लोग बचा के रखते हैं कि भाई पता नहीं माहौल क्या रहे क्या नहीं रहे, इसलिए पैसा वो जल्दी खर्च नहीं करते। तो इसलिए उसका जो इम्पैक्ट है सीधा वो गाड़ियों के ऊपर नजर आ रहा है। तो यही है ओवरऑल। तो फंड जो आपका ये इंडेक्स है ठीक ठाक ही परफॉर्म करता है। और यार आप कोई सा भी इंडेक्स उठा लो, कोई सा भी मार्केट ले लो, कुछ भी ले लो, वो हमेशा ऊपर ही चढ़, नीचे तो कभी आती नहीं है। नीचे कभी आती भी है थोड़े बहुत टाइम के लिए, मैक्सिमम 2-4 महीने 6 महीने के लिए आ जाती है, उसके बाद दोबारा से बढ़नी शुरू हो जाती है। ये तो मार्केट का रूल है। तो सिंपल सी बात है, ऐसी कोई घबराने वराने वाली बात तो होती नहीं है। रही बात इसके अंदर भी आप बात करेंगे तो इस तरीके से कोई डरने डराने वाली बात नहीं होती, सब कुछ ठीक ठाक रहता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, और कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ के लिए। जय हिंद।